अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी यूनियन कौंसिल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़हरा, और आज हम जिन सियासी शख्सियत का इंटरव्यू लेने आए हैं इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। इनको अपने इलाके का सदाबहार चेयरमैन कहा जाता है और ये यहाँ पे बहुत मशहूर तरीन शख्सियत भी हैं। इनका यूसी नंबर 86 है और इनका नाम चौधरी यूनुस साहब है। आज हम इनसे इनके हलके के बारे में जानेंगे, इनके हलके के हालातों के बारे में जानेंगे और इन्होंने अपने हलके में कौन कौन से तरक्की याफ्ता काम करवाए हैं इनके मुतल्लिक भी इनसे जानेंगे। साथ ही साथ हम इनकी राय बल्दियाती इलेक्शंस को लेके भी लेंगे। आइए मिलते हैं चौधरी यूनुस साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वेलकम टू माय शो सर। यस सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शंस के लिए 2020 बेहतरीन टाइम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ का चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम कहते हैं, क्योंकि आपने आज ये जो सिलसिला उठाया है बल्दियाती अवाम की राय लेने का। बल्दियाती जो इलेक्ट होके लोग आए थे अवाम के वोट से, उनको अगर घर भेजना था तो फिर ये आदमी उधर जो इन्होंने बनाया कि अपने यूनियन काउंसिल में कोऑर्डिनेटर बैठाए हुए हैं, वो किस लिए बैठाए हैं? फिर चेयरमैन जो एज ए वर्कर या काउंसलर वहाँ बैठ के काम कर रहे थे, उनके तो 5 साल का टर्न्योर था। 5 साल का टर्न्योर में अभी हमारे 3 साल बकाया थे, तो 3 साल रहते हुए हमारी सिर्फ वजह यही थी डिसॉल्व करने की कि इनका ज़्यादा का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। 274 यूनियन काउंसिल थी जिसमें 9 या 10 चेयरमैन जो थे ना वो पीटीआई के थे, तो भारी अक्सरियत से हम जीते थे। इनको यही प्रॉब्लम थी कि ये जो मुस्लिम लीग की जो अक्सरियत है इसको हम बदल दें, लेकिन ऐसे नहीं बदले जाते। अवाम ने जो वोट दे के हमें भेजा था ऐवानों में, हम बैठ के वहाँ अवाम की खिदमत के लिए मंसूबे तैयार करते थे। जो लॉर्ड मेयर था हमारा उससे करवाते थे बकाया, कुछ यूनियन काउंसिल में फ़ंड आता था। तो अब वो सिस्टम नहीं है। एक जो कोऑर्डिनेटर इन्होंने यूनियन काउंसिल में बैठा दिया है, मैं आपको ये दावा देता हूँ कि आप तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पे आप खुफिया तौर पे जाएं, सेक्रेटरी को मिलें, जो लोगों इन्होंने बैठाए हुए अपने वर्कर, उनसे पूछें कि आपकी क्या हैसियत है, आप किस हैसियत में बैठ कर इधर लोगों के मसाइल की बात करते हो। क्या आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन से एमएनएज़ और एमपीएस के इख्तियारात निचले तबके को चले जाते हैं? देखो, जो माशाल्लाह ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। इस सवाल का ये जवाब है, ना तो एमपीए चाहते हैं बल्दियाती सिस्टम आए, ना एमएनए चाहता है। क्यों ये नहीं चाहते? क्योंकि वो डायरेक्ट फंड जो है ना बल्दियाती सिस्टम में आ जाएंगे, तो ये बेचारे फिर क्या करेंगे फैमिलियों में बैठ कर। असल में इन्होंने जो सिस्टम दिया है ना, पंजाबी में कहते हैं लूला लंगड़ा, ना ये लूला है ना लंगड़ा है। ये इलेक्शन का जो सिस्टम इन्होंने दे दिया है ना कि भी सारे हलके में तमाम लोग अपने जोर लगा के तमाम कैंडिडेट आए, तो उसमें से एक चेयरमैन आएगा। ये देखो ना, ये तो पूरे हलके का इलेक्शन ऐसे हो गया कि जैसे वो बेचारा एक काउंसलर थक जाएगा, इलेक्शन लड़ लड़ के थक, पैसा भी लगाएगा। हम पाकिस्तान है, गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क ज़रूर है, लेकिन इधर गुर्बत है। इधर इलेक्शन को आसान करना चाहिए था। इलेक्शन को आसान करने के लिए एक वार्ड सिस्टम देना चाहिए था कि ये 6 काउंसलर होने चाहिए, उसमें चाहे 4 आदमी खलो जाए, वो अपनी वार्ड से वोट ले, अगला दूसरा काउंसलर अपनी वार्ड से ले, तीसरा अपनी वार्ड से ले, चौथा अपनी वार्ड से। तो ये इन्होंने जो दे दिया ना ओपन, तमाम पूरे इलाके में से सारे ही काउंसलर वोट लेंगे, ये तो पैसे ला के थक जाएंगे लोग। हमने तो अल्लाह की मेहरबानी से कोई पैसा ना लगाते हैं, ना लगाने की ज़रूरत है। हमें लोग इंशाल्लाह प्यार से वोट देते हैं और ख़ुद अपने हाथों से फ्लैक्स बनवाकर अपनी जेब से इश्तिहार भी लगाकर मेरे इलेक्शन में देते हैं। हुकूमत ने लाहौर में यूनियन काउंसिल्स 280 से बढ़ा के 475 कर दी हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? माशाल्लाह ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। मैं आपको ये, क्योंकि ये सवाल जो आपने किया ना बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे ये बताएं आप कि पहले हम लाहौर में 100 काउंसलर हुआ करते थे 179 में, ठीक है। वो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट असम्बली है ना, वहाँ ये अब इन्होंने 274 किए थे, फिर कुछ स्पेशल सीटें डालकर तकरीबन 300 से ऊपर बन गए थे नुमाइंदे सारे। अब वहाँ 300 नुमाइंदे बैठने की गुंजाइश ही नहीं है असम्बली में। फिर वो आगे असम्बली को जो सीटें हैं उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपको पता ऊपर की मंजिल में वो असम्बली है,
ना वो इस तरफ बढ़ सकती है ना इस तरफ बढ़ सकती है। ये 374 जो तकरीबन 300 से ऊपर थी, तो अब इन्होंने 474 आपकी नज़र में जो गुजरा सिस्टम वो है 374। मुझे बताएं कि वो असेंबली का इजलास कैसे करेंगे वहाँ बैठ के। यहाँ तो सबसे पहले इमारत जो है ना उसको नई बनानी चाहिए, जहाँ कम से कम 500 आदमियों का बैठने के लिए सिस्टम हो। तो ये सिस्टम ही पहले उधर यूनियन कौंसिल जहाँ जाकर इजलास करते हैं, अपने नुमाइंदे बैठ कर अपने इलाके के मसाइल वहाँ पेश करते हैं मेयर को, वहाँ तो इतनी सीटें ही नहीं है, वहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरी इनको ये मेरा मशवरा है, पहले जाके जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली की सीटें हैं वो गिनने के बाद फिर प्रेस ने भी बैठना है, फिर जो दोस्त जो असेंबली की कार्रवाई देखने आते हैं वो भी बैठते हैं। अगर वो सीटें इतनी हैं तो ये इतनी सीटों का इलेक्शन करवा लें, अगर नहीं है तो मुझे ये बताएं क्या बाकी जो नुमाइंदे पूरे आए करेंगे तो बाकी सीढ़ियों में बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? ये इनकी अपनी सोच जो है ना वो पहले ठीक करनी चाहिए इनको, जो ये इलेक्शन का सिस्टम दे रहा है उनको यही नहीं पता कि पहले पंजाब अपना डिस्ट्रिक्ट असेंबली की सीटें जाकर गिने कितनी हैं तो फिर कराएं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? देखो मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये इनका कोई इरादा नहीं इलेक्शन करवाने का। ये देखो 1.5-2 साल का अरसा हो चला है, मुझे ये बताएं इन्होंने ना इलेक्शन का कोई सिस्टम दिया है ना कोई किया है। अब हमें ये पता चल रहा है, बाहर से पता चल रहा है, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट नहीं है, इनकी गवर्नमेंट है। इन्होंने ही अपने हल्के बनाने हैं, इन्होंने नक्शे बनाने हैं। इन्होंने अब ये किया है, जो इनके इलाके का एमपी है ना, जो मिनिस्टर है ना, उनको इन्होंने डिप्टी दी है कि अपने वर्करों को साथ लेके आप बताएं कौन कौन सी यूनियन काउंसिल कौन सा ब्लॉक किधर डालना चाहते हो। हमें फिर कोई परवाह नहीं है, ये जैसे मर्जी ब्लॉक बुला लें, हमें इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ते आए हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे। मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन का जो इनका शेड्यूल है जो दे रहे हैं, 1.5 साल से तो इन्होंने दिया नहीं, क्या अब क्या करेंगे? अब जलसे शुरू हो गए अपोजिशन के, तो अब ये कहेंगे कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। मुझे बताओ पहले अपोजिशन से निपटेंगे कि ये इलेक्शन करवाएंगे? सही कह रहे हैं आप। हुकूमत ने 4 अप्रैल 2020 को नया लॉ मुतारिफ कराया था, जिसके तहत बल्दियाती इलेक्शंस को 4 से 6 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया था। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये जो राय है आप कह रहे हैं ना कि इसकी मैं राय दो, मैंने आपको पहले बताया कि ये इलेक्शन करवाने की पोजीशन में ही नहीं है। रही बात कि इलेक्शन में इन्होंने मुलतवी जो किए हैं, अब इन्होंने फिर मुलतवी किए हैं। इन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को हम इलेक्शन कराएंगे, ये भी डेट आई थी, अब इसको भी आगे ले गए हैं। ये ऐसे ही करेंगे, इनके पास कोई बात नहीं ऐसी है कि जिसकी वजह से ये इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ऐसे नहीं होते, इलेक्शन होते हैं कि अवाम को डिलीवर कुछ किया हो। हमने अवाम को देखा तो नहीं इन्होंने कोई डिलीवर किया हो। आज भी आटे का भाव देख लें, चीनी का भाव देख लें, सब्ज़ी का देख लें, मेडिसिन देख लें, आपके क्या हालात हैं। मेडिसिन, मैं खुद मेडिसिन लेता था हार्ट की, और मैं 400 तो कुछ रुपए की महीने की दवाई आती थी, अब वो 900 तो कुछ रुपए की आई है। मुझे ये बताएं कि ये दवाइयाँ लोग ख़रीदेंगे, मेडिसिन लेंगे, आटा लेंगे, चीनी लेंगे, साबुन लेंगे। अब सुना है आज टीवी में चल रहा था कि वो जी रोटी की भी जो कीमत है वो भी बढ़ रही है और नान की भी बढ़ रही है। ये देखें, ये सिस्टम पहले ठीक करें। इनके मिनिस्टर किस लिए है, जिनके पास इतनी इतनी लंबी गाड़ियाँ दी हैं इन्होंने, किसके लिए दी हैं? ये अब टाइगर फोर्स का कह रहे हैं हम सहारा ले रहे हैं, वो कंट्रोल करेंगी ये चीज़ जो अपना बाज़ार से मिलती है, उनको कंट्रोल ये करेंगे। और भाई खुदा का वास्ता है, आप कोई होश के नाखुन लें। ये टाइगर फोर्स जो सियासी होती है, ये आगे जाके किसी आदमी को ये नहीं कहेंगे कि आप थोड़ा 20 रुपए का बेच रहे थे, आपने 50 का क्यों बेचा है। सियासी आदमी ये बात नहीं कर सकता वहाँ जाकर। इसका मतलब है कि ये इंतज़ामिया इनकी बात नहीं मानती। इंतज़ामिया से ये काम लेने चाहिए। ये इंतज़ामिया किस लिए लाखों करोड़ों रुपए इनको हम महाना देते हैं, किस लिए देते हैं? ये हमारे टैक्सों से जाता है। अगर ये इंतज़ामिया अपना कंट्रोल नहीं कर सकती तो बेचारी टाइगर फोर्स क्या करेगी जो नक्शे पे नज़र ही नहीं आती। जिस तरह आप पीटीआई की हुकूमत पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ऐसे ही आपके दौरे हुकूमत में पीटीआई के लोग भी आप पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माशाल्लाह आपने भी पहले भी इंटरव्यू किए, लाहौर में और भी किए होंगे। करप्शन का जो लफ्ज़ है ना,
ये चाहे कोई इमाम मस्जिद है ना, उसके ऊपर भी आ रहा है, उसको भी दे देते हैं। ये लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए। गरदारी का लख जो दिया है इन्होंने किया है अपना लफ्ज़, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये सब महब वतन लोग हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। इन्होंने इनके बड़ों ने पाकिस्तान बनने के वक्त कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी माओ बहनों की कुर्बानियाँ दी हैं, बाप की कुर्बानी दी है। मैं दोनों तमाम सियासी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुदारा किसी के ऊपर ये गरदारी का जो ब्लेम देते हैं ना, ये देना छोड़ दें। तमाम पाकिस्तानी है, सियासत अपनी जगह पे हो, हम पाकिस्तानी हैं। हम इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए कोई भी हमारी इस मुल्क की नज़र को गलत उठा के देखे, इंशाल्लाह ताला तुम्हारी पूरी कौम जो है ना शीशा पलाई दीवार होकर दुश्मन के सामने मुकाबला करेगी। ये बात गलत है, किसी को गरदार कहना, किसी को कहना ये चोर है, डाकू, ये गलत है। मैं ये कहता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी बन के अपने मुल्क की हिफाजत करो और अपने अवाम की खिदमत करो। बिल्कुल। बदर इजाज जो बल्दियाती इलेक्शन के सेक्रेटरी थे, उन्हें भी बदला जा चुका है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये देखो ना कि ये इलेक्शन को आगे करने का यही रास्ता होता है। इलेक्शन जब ना करवाने हो तो फिर वो एक को बदलेंगे, दूसरे को बदलेंगे, तीसरे को बदलेंगे। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लें, जो सवाल किया है बदलने का मकसद क्या है, उससे काम लेते। क्या वो काम करना नहीं जानता? क्यों लगाया था पहले इन्होंने उनको? अगर वो बंदा फिट नहीं था इस काम के लिए तो लगाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या इनको बाद में पता चला कि ये आदमी ठीक काम नहीं करेगा? मैं यही बात इनको कहना चाहता हूँ, भाई बात सुनो, पाकिस्तान से ही आदमी लेने हैं आपने, ये पाकिस्तानियों ने काम करने हैं। पाकिस्तानी कौम जो है उनकी खिदमत इन लोगों ने करनी है। आप बार बार हर आदमी को बदलेंगे तो वो आदमी भी जो है ना काम करने के काबिल नहीं रह जाता, डिसाइड हो जाता है। जो दूसरा आएगा वो भी डिसाइड होगा, यार उनको 10 दिन रहने दिया, मुझे और 5 दिन भी ना रहने दे। इसलिए ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आदमी को पूरा मौका देना चाहिए, वो पूरा काम करे तो इंशाल्लाह खिदमत भी करेंगे लोग। क्यों नहीं करेंगे? जो आदमी आता है डिलीवर करने के लिए आता है ना सीट पे। हम आए थे, हम डिलीवर करने के लिए आए थे, हमें इन्होंने 5 साल पूरे नहीं करने दिए। इसलिए नहीं करने दिए कि हमारा तल्लक मुस्लिम लीग से है। अगर मुस्लिम लीग वालों को घर से निकालना है तो भाई ये तो पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग फैली हुई है, किस किस को निकालोगे, किस किस को पकड़ोगे? ये सवाल जो आप अब कर रहे हैं कि पीटीआई वाले मुस्लिम लीग को निकाल रहे हैं, यही सवाल आपकी दौरे हुकूमत में पीटीआई वाले करते थे कि मुस्लिम लीग पीटीआई वालों को निकाल रही है। हमने किसी को नहीं निकाला। हमारी पिछली जो आप ना देख के ले, जो इलाके में काम मसाइल के हल के लिए हमने काम किया है। और दूसरा ये देखें, हमारी गुफ्तगू का और उनकी गुफ्तगू का टीवी पे आप देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें उनकी गुफ्तगू में कितना असर है, हमारी में कितना असर है, कितना फ़र्क है हमारी गुफ्तगू में और उनकी गुफ्तगू में। हम तो उनको भी यही मशवरा देते हैं, भाई बात सुनो, काम होना ना होना, लेकिन यार गुफ्तगू तो अपनी ठीक रखो, ज़बान अपनी ठीक रखो। बड़े छोटे की दी लिहाज होना चाहिए। कोई ये इतनी ना तू मैं अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छे अखलाक प्यार से बात करो। काम तो लोगों के सारे हम भी नहीं कर सकते होंगे, ना ये कर सके हैं। देखो ना, अगर ये सारे काम कर दे तो आज मुस्लिम लीग जो मजबूत हो रही है ना होती। इनकी वजह से मुस्लिम लीग मजबूत हुई है। गवर्नमेंट जो इक़्तिदार में बैठी है पीटीआई की, मेरा ये सवाल जो है ना जनरल में बात कर रहा हूँ, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये काम जो शुरू किए हुए पकड़ दकर और चीज़ें महंगी हो रही हैं, किसी को पता क्या? मुझे बताएं, आपने इतनी आपने वक्त गुजारा है, मुझे बताएं 160-65 रुपये कभी अंडा दर्जन बिके थे? बताएं मुझे आप। चीनी 100 रुपये, 105 रुपये, 10 रुपये किलो कभी बिकी थी? ये सारा सिस्टम इनका खुद बनाया हुआ है। ये नवाज शरीफ को अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करके उनको प्रमोट कर रही है। अगर ये काम करते तो आज ये हालात मुस्लिम लीग जो मजबूत हो रही है इनकी वजह से हो रही है। इनके सिस्टम को ना ही अपने सिस्टम इनके वज़ीर बना सके हैं, ना ही ऊपर वज़ीर आज़म बना सका है। मेरी ये रिक्वेस्ट है इनसे, अगर आप कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग वाले ने काम नहीं करते थे, मैं कहता हूँ कि आप सुबह इलेक्शन करवा के देख लें, बड़े इलेक्शन करवाएं ना, आप असम्बलियों को फारग कर दें। भाई मुझे, मैं एज ए चेयरमैन हूँ ना, तो मुझे लोग कहेंगे भी आप काम नहीं करते, मैं अपनी चेयरमैनशिप छोड़ के तमाम यूसीएस को डिज़ोल्व कर दूंगा, कभी आए दोबारा इलेक्शन कर लें। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं होगा तो मैं भाई गवर्नमेंट कैसे छोड़ूंगा? मुझे तो पता है भी आगे मुझे टाइम मिलना कि नहीं मिलना। तो ऐसे हालात ऊपर वाले भी हालात ऐसे ही है ना। आज ये छोड़े हाँ तो ये लाहौर से कि बल्कि पूरे पाकिस्तान के उनको पता चल जाएगा कि इलेक्शन दा भा की है।
दूसरी ऐसी कोर्ट से मौजूद थे अली अनीस साहब, दिल से हमने उनसे हल्के के सूरत हाल से मुतल्लिक और उनकी पार्टी के हवाले से बात की और उन्होंने हमें अपनी इजहार राय हमारे आगे किया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।